नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी पुलिस की नई भर्तियों का जो जोर है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि नोटिफिकेशन जल्द निकाला जाए उत्तर प्रदेश पुलिस की नई भर्ती का, और 1 लाख भर्ती करने का पूरा वादा किया है। उसी बीच जो है आपकी 60,000 भर्तियों प्रक्रिया चल रही है। 40,000 भर्ती जो है आपको बहुत जल्द देखने मिलेंगी। साथ ही साथ जो है मैं आपको बताना चाहूँगा इसका क्या है। जैसे तुम्हें पता है कि अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है वो दौरे में हैं और दौरे पर हैं, जो कि कभी इस जनपद पे दौरा कर रहे हैं, कभी किसी जनपद पे दौरा कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, जल्द ही 40,000 और सिपाहियों की भर्ती योगी, ठीक है, इन्होंने कहा है। और ये कब की बात है, ये कल की बात है। कल मुरादाबाद में, ठीक है, मुख्यमंत्री की घोषणा 60,000 को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही शुरू की जाएगी प्रक्रिया। बहुत ही बढ़िया। देखो अब इसका जो है ना पुष्टि हो चुकी है कि अभी तक ये चक्कर में था कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो अब ये क्लियर हो चुका कि नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, अब इस बात की दिक्कत नहीं है, नोटिफिकेशन, ठीक है भाई। तो नोटिफिकेशन क्लियर हो चुका है कब तक आएगा नई भर्ती का। और नई भर्ती कितनी, 40,000 भर्तियों का जो नोटिफिकेशन आएगा वो कब आएगा। तो इस बात पर जो है ना बोर्ड ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि मुख्यमंत्री घोषणा है 60,000 को जब हम नियुक्ति पत्र दे देंगे, देने के साथ शुरू हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया। यानी कि कब होगी भर्ती प्रक्रिया, जब हम 60,000 को नियुक्ति पत्र दे देंगे। इसका मतलब ये नियुक्ति पत्र कब दिए जाएंगे। अभी बात कब की, देखो यहाँ देखो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्रत रोजगार मेले में विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने के साथ ही नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी सामने रखी। वर्तमान में चल रही 60,200 सिपाही का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इस भर्ती का नियुक्ति पत्र देने के साथ ही 40,000 और सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बेरोजगारों के लिए उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव को और उनके चाचा शिवपाल यादव के नाम का बिना उन्हें जिम्मेदार ठहराए 2017 से पहले चाचा भतीजे की जोड़ी नौकरी के नाम पर वसूली करती थी, खुरपात करते हैं। इस कारण कोर्ट को नौकरी पर रोक लगानी पड़ी थी। अब कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, निष्पक्षता के साथ युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। 3-4 वर्ष में उत्तर प्रदेश नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला राज्य होगा, ये वाली बात कही गई है। यहाँ 294 विकास कार्यों के लिए लोकार्पण के लिए शिलान्यास किया गया और 2500 से अधिक विद्यार्थियों को टैबलेट दिए गए। और इसमें ये कल की बात है, जब कल जो है देखिए क्या है, मुरादाबाद के रामपुर रोड पर स्थित आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल में सोमवार को बृहत रोजगार मेले के दौरान ये घोषणा की गई है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या है, पहला राज्य CD, ठीक है, क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात 44% था, 7 साल के बाद विकास के बाद 60% हो चुका है। चलो ये हमारे काम की बात नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि इन्होंने और क्या बात कही है इसमें पुलिस के लिए। प्रधानमंत्री ने दी स्मार्ट पुलिसिंग की संकल्पना, यानी कि स्मार्ट पुलिसिंग की संकल्पना। 74 डिप्टी SP राज्यों को मिले पुलिस अकादमी में हुआ दीक्षा समारोह, यानी कि डिप्टी SP कहाँ मिले हैं, कितने, 74, ठीक है। एक ये बात हो चुकी है। तो अभी बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज़ को ही परेशान थे कि सर नया नोटिफिकेशन की घोषणा तो कर दी है, नई भर्ती घोषणा तो कर दी है, कितने की, 40,000 की घोषणा कर दी है, परंतु नोटिफिकेशन कब आएगा, ये वाली बात जो थी बड़ी दिक्कत थी। और इस बात को जो है सहना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि 60,000 का नियुक्ति पत्र देने के बाद जो है इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी कि जिन बच्चों का पेपर बेकार हुआ है वो बच्चे जो है अब परेशान ना रहें, अब वो सीधे सीधे शब्दों में आ जाइए। मैं आपको बताना चाहूँगा, सीधे सीधे शब्दों में आ जाइए, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है इधर उधर की हो चुकी थी, सब चैनल वाले इधर उधर कर रहे थे, परंतु मैंने आपको क्लियर किया। पहला स्टेप क्या है कि कितनी भर्ती निकलेंगी, 40,000 निकलेंगी, ठीक है। दूसरी बात, नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा भैया, तो 60,244 भर्ती के नियुक्ति पत्र के बाद ये आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि 60,244 भर्ती जो है कब तक पूरी होंगी, तो कब तक पूरी होंगी, ये 4 माह में पूरी होने का वादा किया है। ये कल के भर्ती बोर्ड के नोटिस में था, 4 माह में भर्ती पूरी होंगी। तो इसका मतलब अभी जो चल रहा है वो चल रहा है सितंबर, और सितंबर का मतलब है 9वां महीना, और अगर हम 4 इसमें करें तो जनवरी। अब हम ये कह सकते हैं कि जनवरी फरवरी 2025 को हम कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है भैया, नोटिफिकेशन रिलीज कर जाएगा। अब इतनी जल्दी वैकेंसी ये आने वाली नहीं है, जैसे कि हम बात माने तो, क्योंकि बिना नियुक्ति पत्र के आपको
अगली भर्ती नहीं आएगी, परंतु कितनी भर्ती आएंगी, 40,000 आएंगे। आप गलती मत करना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है भाई। चलिए और बात करते हैं यहाँ पर कि ये किसके आदेश हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उन्हीं के आदेश पे काम हो रहा है। क्योंकि जो डीजीपी थे भर्ती बोर्ड के, उन्होंने भी इसी बात को कहा था कि हम बहुत जल्द जो है 40,000 भर्तियों पर काम करेंगे और इस पर जो है हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये बात भी हमने कल की वीडियो में बताया था, ठीक है। अब आपको सबसे स्टेप जो है इसमें क्या है, इसमें है आपका एग्ज़ाम, यानी कि इसमें सबसे भारी चीज़ जो है वो क्या है, लिखित परीक्षा है। अब इसमें पहला स्टेप जो होता है वो हिंदी होता है, और हिंदी जो है वो कितने प्रश्न होते हैं, 37 प्रश्न होते हैं 74 अंक के, ठीक है भैया। दूसरा स्टेप जो होता है वो आपका क्या होता है, जीएस, 38 प्रश्न होते हैं और बेटा 76 अंक के होते हैं। वहीं पर तीसरा स्टेप जो होता है वो मैथ होता है, और मैथ में कहीं 22 प्रश्न, कहीं 22 प्रश्न, कहीं 23 प्रश्न। तो चौथे में आपका रीजनिंग, ठीक है। तो इनको दोनों को काउंट करें 75 होते हैं और कितने में 150 अंक। ओवरऑल की बात करें तो 300 प्रश्न हो गए, ठीक, 300 अंक हो गए, ठीक है भैया। और प्रश्न कितने हो चुके हैं, प्रश्न आपके हो चुके हैं 150। तैयारी कर लो पेपर देखकर अभी से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर बिगड़ा है। अगर आप चाहते हो कि आपका पेपर बिगड़ गया है तो आप नई भर्ती के लिए जो है आप तैयार हो सकते हो, नई भर्ती के लिए तैयार हो सकते हो। और भैया आप ये देख लो 1/4 जो है ये निगेटिव भी होती है, बहुत सारे बच्चों के निगेटिव में नंबर कटे हैं। 2 घंटे का समय होता, परंतु इस बार 5 मिनट जो है अतिरिक्त मिले थे। अब इसमें एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या आयु छूट मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, क्या आयु छूट मिलेगी, आयु छूट मिलेगी, ठीक है, क्या ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो नहीं मिलेगी, अब आयु छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। जो ओवरेज है वो ओवरेज है, क्योंकि भर्ती आ चुकी है उससे पहले। दूसरी बात है, क्या इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, 2 एग्ज़ाम होंगे, तो मैं आपको बता दूं ये भी 2 एग्ज़ाम नहीं होंगे, सिंगल ही होगा, ठीक है। तीसरा, नई नियमावली पर होगी, नियमावली पर भर्ती होगी, बिल्कुल होगी, यानी कि 5 लाख से अधिक पर अलग शिफ्ट में पेपर किया जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्या अलग अलग कंपनी काम करेंगी, क्या अलग अलग कंपनी काम करेंगे, बिल्कुल ठीक है, अलग अलग एजेंसी काम करेंगी। तो ये सारी बात जो है पहले से मेंशन है पूरी तरीके से, नई नियमावली से ये भर्ती आपकी होनी है। तो देख लो दोस्तों, अब पूरी बात जो है आपके सामने आ चुकी है। मैं आपको बताता हूँ 40,000 वैकेंसी आप कहेंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा, जब 60,244 की नियुक्ति पत्र वितरित हो जाएगा, फाइनल मेरिट आ जाएगी, उसके बाद 60,244 का। अब इसको कब तक कंप्लीट किया जाएगा, 4 महीने में कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब जनवरी फरवरी 2025 में ये आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं इसका सिलेबस आपको लिखित जो है वो क्या होता है, हिंदी होती है, जीएस होता है, मैथ रीजनिंग होती है, इसको देख लेंगे, ठीक है। वहीं पर बात करने वाले हैं यहाँ पर आयु में छूट अब नहीं मिलेगी, 2 एग्जाम होंगे, ये भी नहीं होंगे, फिर केवल 1 एग्जाम होगा। नई नियमावली में 5 लाख से अधिक बच्चों को अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम कराया जाएगा, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, एग्जाम सेंटर अलग मिलेगा। क्या अलग अलग कंपनी काम करेंगे, बिल्कुल 3 कंपनी काम करेंगी, जैसा कि भर्तियाँ काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो भर्ती जो है पेपर लीक वाली परेशानी से बचा जा सकता है। तो ये था आज का अपडेट जो मैंने आपको अखबार में दिखा दिया है, और वो अखबार की कटिंग जो है मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ। जो बात मैं आपको बोलता हूँ वो बिल्कुल सही बोलता हूँ। उन्होंने क्या कहा है, देखिए 60,000 को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही शुरू होगी प्रक्रिया, यहाँ भी, और इस बात को भी यहाँ की गई है कि इस भर्ती की नियुक्ति पत्र देने के साथ ही, जब पत्र दिएंगे साथ ही साथ 60,000 और सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। ये वाली बात भी आ चुकी है, ठीक है भैया। 60,200 पर इतनी सारी बात जो है कल भी कहा। एक बार मुजफ्फरनगर में आए हैं, वहाँ भी ये बात कही है, फिर संभल में आए हैं, वहाँ भी ये बात कही है, मुरादाबाद में आए हैं, यहाँ भी ये बात की है। बार बार 4 दिन से लगातार इसी बात को बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इसका मतलब साफ है कि सीधा बात जो है कि आपकी भर्ती आनी है, तैयारी करनी शुरू कर दो जिनका पेपर बिगड़ा है, क्योंकि तैयारी काफ़ी दूर से होती है। क्योंकि 60,000 बढ़िया भर्ती थी, और 40,000 आपके अगले सत्र वाले भी बच्चे जो है फिर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, फॉर्म फिर बहुत अच्छे भरे जाएंगे। केवल 60,000 को नौकरी मिलेगी, यानी कि 47 लाख फिर भी बच्चे जो हैं आवेदन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो पर नई जानकारी, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।